शफ़क़ दुर्योधन से मिलती है और दुर्योधन को कहती है, माना कि तुम्हारे साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हर वक्त अब इस बात का ही रोना रोती रहो और तुम सबको अपनी तरफ माइल करती रहो। इस पर शफ़क़ को वो कहती है, दुर्योधन, कि तुम क्या कहना चाहती हो, मैं कुछ समझी नहीं हूँ। आगे से वो कहती है कि तुम बेहतर तरीके से मेरी बात समझ रही हो। जो कुछ जूही ने कहा वो गलत नहीं कहा, उसने बिल्कुल ठीक ही कहा है। यानी कि तुम ऐसा कर रही हो, अगर तुम्हारी ज़िंदगी में सुकून नहीं है तो एटलीस्ट दूसरों की ज़िंदगी में तो सुकून रहने दे सकती हो। आगे से आप देखेंगे कि वो कहती है कि आखिर मैं ऐसा क्या करूं कि आप लोगों की ज़िंदगी में सुकून आ जाए। आगे से शफ़क़ उसको जवाब देती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, क्योंकि तुम्हारा शोर तो इधर होता नहीं है। फिर तुम्हारा इधर रहने का आखिर क्या फ़ैसला है, यानी क्यों तुम इधर रह रही हो। आगे से आप देखेंगे कि तुरंत कहती है कि अगर मैं इधर से चली गई तो मैं कहाँ जाऊँगी। आप लोगों ने कभी ये सोचा, तुम तो अपना घर बसाने की कोशिश कर रही हो, क्या मेरा ये हक नहीं है कि मैं भी अपना घर बसाने की कोशिश करूं। आगे से शेफ उसको बोलेगी कि कौन सा हक की बात कर रही हो, कौन से घर की बात कर रही हो। अगर तुम्हारा शोहर ही अपना नहीं है तो फिर इस घर का क्या फ़ायदा, और तुम क्या समझ रही हो। जो कुछ तुम समझ रही हो बहुत ही गलत समझ रही हो, ऐसा नहीं हो सकता है। ये बात तुम भी अपने जहन में बिठा के रखो, क्योंकि तबरेज़ बहुत जल्द तुम्हें छोड़ने वाला है। मुझे इस बात का अंदाज़ा हो चुका है, बल्कि काफ़ी दफ़ा इन बातों का पता भी चला है, और बहुत जल्द ये बातें खुलकर तुम्हारे सामने आ जाएँगी। आगे से दुर्योधन कहती है, जब ये होगा तो मैं भी यहाँ से चली जाऊँगी, इसलिए तुम्हें पहले ही टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है।